Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक न्यू सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कॉरल ड्रॉ। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं ये समझाऊंगी कि कॉरल ड्रॉ का यूज़ किस लिए होता है। मैंने फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स डाले हैं। फ़ोटोशॉप था फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ है वेक्टर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। ये किस लिए यूज़ होता है? सारा डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। एक तरीके से ये प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है। जैसे आप कभी आपकी शॉप है या कुछ भी है, उसके बाहर जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं वो कहाँ डिज़ाइन हो रहे हैं? कॉरल में। होर्डिंग्स लगी होती हैं रोड्स पे, जितनी भी, वो सारी कहाँ डिज़ाइन होती हैं? कॉरल ड्रॉ। आप विजिटिंग कार्ड देखते हैं, वो होते हैं कॉरल ड्रॉ। वेडिंग कार्ड कॉरल ड्रॉ में डिज़ाइन, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कॉरल ड्रॉ में डिज़ाइन, बुक कवर्स कॉरल ड्रॉ के अंदर डिज़ाइन। तो जितना भी डिज़ाइनिंग का और प्रिंट का काम होता है वो सारा का सारा कॉरल ड्रॉ के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब वेक्टर क्या होता है मैंने पहले समझाया है। रास्टर ग्राफिक क्या होता है? रास्टर ग्राफिक वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इमेजेस पे काम करते हैं, यानी कि बिटमैप बोलते हैं इमेजेस को। ठीक है, तो वो होते हैं रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो कि पिक्सल पे काम करते हैं। हमारी फ़ोटो बनी होती है पिक्सल से, और रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर पिक्सल पे काम करते हैं जो फोटोशॉप है। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, और कौन से वाले वेक्टर कहलाते हैं? जो कि शेप्स को जोड़कर बने होते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर में, मतलब जैसे वेक्टर क्या हो गया, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्टार है, लाइन है, यानी कि पाथ है, पाथ मतलब लाइन है, इन सबको मिलाकर अगर हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो वो वेक्टर शेप्स हैं। तो यही वेक्टर सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर किसी को और कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने यूट्यूब पे फ़ोटोशॉप की फ़र्स्ट क्लास जो डाली हुई है इंट्रोडक्शन की, उसमें आपको रास्टर वेक्टर सारा कुछ अच्छे से समझा दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले जब हम यहाँ पे कॉरल ड्रॉ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है वही टाइटल बार, जहाँ मिनिमाइज मैक्सिमाइज सारे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का नेम दे रखा है ऊपर, और नीचे आपका ये मेन्यू बार दे रखा है। और इसके बाद यहाँ पे ये आपका जो है, मैं अभी समझाती हूँ जब ऑन करती हूँ, यहाँ पे आपको फोटोशॉप से थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा कि फोटोशॉप में सिर्फ प्रॉपर्टी बार और मेन्यू बार था, और यहाँ मेन्यू बार अभी बढ़ाया है, अभी जब खोलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमें क्या लेना है। हमें पेज लेना है, तो हम फाइल पे जाएंगे, न्यू, कंट्रोल एन, या फिर यहाँ क्लिक करके भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप पेज का कुछ नेम दे सकते हैं। प्रीसेट हम फिलहाल कस्टम रखेंगे। नंबर ऑफ पेजेस, फोटोशॉप में लेयर लेने की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन कॉरल ड्रॉ के अंदर पेजेस लेने की लिमिट होती है 999। 999 तक हम कॉरल ड्रॉ के अंदर पेजेस ले सकते हैं। दूसरा होता है पेज व्यू। अगर मान लीजिए आपने 5 पेज ले रखे हैं तो पांचों एक साथ आप देख सकते हैं मल्टी व्यू से, मल्टी पेज व्यू से। और आप एक स्क्रीन पे, एक वर्क स्पेस में एक व्यू देखना चाहते हैं तो हम लेंगे सिंगल पेज व्यू। हमें सिंगल पेज व्यू चाहिए अभी फ़िलहाल। उसके बाद हम लोग इसमें वर्क करते हैं CMYK में। CMYK की फुल फॉर्म है सियान, मैजेंटा, येलो, क्रिप्टॉन। सियान, मैजेंटा, येलो, के से होता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का मतलब होता है ब्लैक कलर। ये सारी चीज़ें पहले समझा चुकी हूँ। ये कलर यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। कॉरल ड्रॉ में सारा काम हम प्रिंट मीडिया के लिए करते हैं, तो इसलिए हम कॉरल ड्रॉ के अंदर यूज़ करते हैं CMYK, नॉट RGB। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे पेज साइज़ बहुत सारे दे रखे हैं। A4 दे रखा है, बिजनेस कार्ड के लिए साइज़ दे रखा है, और काफ़ी सारे अपने यहाँ साइज़ डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे। अगर आप लेटर हेड वाला रखते हैं A4 साइज़ आ जाएगा, ये 8.5 और 11। ये यहाँ पे भी यही है, इंचीज़ में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, फीट में लेना है, पेज यार्ड्स में लेना है, तो आप पेज यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप फीट में लेंगे तो फीट बहुत बड़ा होता है, आपको पता होगा कि 12 इंच का 1 फीट होता है। ठीक है, आप इंचीज़ में लेना चाहो इंचीज़ में लो। अगर हम कोई होर्डिंग्स वगैरह बनाएंगे तो हम फीट में काम करेंगे। दूसरा ओरिएंटेशन आ रही है, पोर्ट्रेट पेज लेना है या फिर लैंडस्केप। हम लैंडस्केप ले लेते हैं। रेजोल्यूशन हम हाई रखेंगे 300, क्योंकि हम प्रिंट के लिए काम करते हैं। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच, कोई भी शेप जो बनी होती है वो डॉट्स को मिलाकर बनी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये जैसे लाइन है,
ये लाइन छोटे छोटे पिक्सल को जोड़कर बनी है, तो जब हम इसे जूम करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगी। और ये लाइन डॉट्स को जोड़कर बनी है, तो ये लाइन एकदम स्मूथ दिखेगी, क्योंकि जो प्रिंट होता है वो होता है डॉट्स में, CMYK प्रिंटिंग। ये देखिए, प्रिंट आपका डॉट्स में किया जाता है। इस तरीके से 4 कलर के डॉट्स होते हैं और रिजल्ट ऐसा दिखता है। इसे बोला जाता है DPI, डॉट पर इंच, यानी कि एक के बाद एक डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको दे रखा है DPI। उसके बाद हम ओके कर देंगे तो हमारा यहाँ पे पेज आ जाएगा। अब आपका ये पूरा ओपन हो गया इसका इंटरफेस। सबसे ऊपर टाइटल बार, जहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर का नेम है, फिर आपका मेन्यू बार, फिर आपका ये जो होता है ये होता है स्टैंडर्ड बार, नॉट प्रॉपर्टी बार। ये है स्टैंडर्ड बार, जिसमें आपको पेज, न्यू पेज लेने का ऑप्शन दिया हुआ है, फिट ऑन स्क्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है, और आपको कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, स्नैप वगैरह का। नीचे जो आपको दिया हुआ है ये होता है आपका प्रॉपर्टी बार, जिसमें टूल्स की प्रॉपर्टी शो होती है। आप जो भी टूल यहाँ से लोगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अभी मैंने फिलहाल पेज ले रखा है, इसलिए प्रॉपर्टी पेज की आ रही है। ये आपका रफ एरिया है यहाँ पे सारा, ये जो पेज के बाहर दे रखा है, और ये आपका मेन पेज है। ये टूल बॉक्स है, ये कलर प्लेट्स हैं साइड में जितनी भी आ रही हैं। नीचे पेजेस दे रखे हैं 2 3 4, प्लस पे क्लिक करोगे उतने पेजेस आप ले सकते हो। यहाँ से पेजेस को रिनेम करना है, डिलीट करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब बाद में भी हम लोग पेजेस ऐड करा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल कलर का ऑप्शन नीचे दे रखा है। ये पेन टूल नहीं होता, ये आउटलाइन का कलर होता है। चलिए अब मैं आपको थोड़े से शॉर्टकट समझा देती हूँ। अगर हम माउस को स्क्रॉल करेंगे, मिडल माउस को, तो हमारा ये जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। कभी आपको लगे आप स्क्रॉल करते करते यहाँ पे आपका पेज गायब हो गया, आप खो गए हैं, तो आप यहाँ ऊपर से इसको टू पेज या टू फिट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर सकते हैं, पेज आ जाएगा आपका। उसके बाद अगर आप मिडल माउस प्रेस करते हैं तो पेन होगी, हैंड आ जाएगा मिडल माउस प्रेस करने से। अगर माउस स्क्रॉल करते हैं तो ऐसे जूम इन जूम आउट होगा, और माउस प्रेस करते हैं मिडल वाला तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद हम यहाँ से भी कर सकते हो, ये इधर से भी अप डाउन कर सकते हो यहाँ से, अदरवाइज इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेज में कलर कैसे करना है, या पेज का साइज अभी भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। विड्थ, हाइट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, इंचेस, अभी भी चेंजेस हो सकते हैं। पेज में कलर करने के लिए हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ता है इस तरीके से। यहाँ नोड टू नोड दिखा रहा है, ये स्नैप ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके यहाँ पे स्नैप ऑन नहीं हुआ, अगर कभी आप यहाँ व्यू में जाओगे आपको स्नैप ऑफ हो गया, तो जो हमारा ये दिखाता है नोड आ रहा है, यहाँ पे रखने पे एज आ रहा है, ये सब शो नहीं होगा, तो ऑन होना चाहिए। हमारा बॉक्स बन गया, हम लेंगे पिक टूल और कोई भी कलर फिल कर देंगे। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका फिल कलर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो आप राइट क्लिक करके ऑप्शन खोलोगे, फिर लेफ्ट क्लिक ही करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ग्रीन कलर की यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, आउटलाइन। है जैसे रेड कलर की यहाँ आपकी आउटलाइन आ रही है। आउटलाइन का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ये राइट क्लिक और लेफ्ट बटन से क्लिक, सेट आउटलाइन कलर। नॉर्मल लेफ्ट क्लिक करोगे तो फिल कलर होता है, राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन दे देता है। यहाँ से आप इसका आउटलाइन बढ़ा सकते हो, कोई भी स्टाइल का आउटलाइन दे सकते हो। नन करूंगी तो आउटलाइन हट जाएगी। यहाँ पे ऊपर आपके पास विड्थ हाइट अभी भी आ रही है, ये आ रहा है रोटेशन, मैंने डाला 45 डिग्री पे, मैं रोटेट करना चाहती हूँ, एंटर, तो 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ये होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। ये भी और आगे आप समझ जाएंगे। अभी मैं इसे 0 कर देती हूँ। यहाँ पे कॉर्नर्स दे रखे हैं, अगर मैं यहाँ अमाउंट डालूंगी तो आपके कॉर्नर्स जो है राउंड हो जाएंगे। ये फर्स्ट वाला कॉर्नर है इधर, ये यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये कॉर्नर इधर वाला है, ये पेज के इधर वाला है, ये उधर और ये इधर। अभी लॉक लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ 6 डालती हूँ, एंटर करती हूँ तो ये राउंड हो जाएगा। 0 करती हूँ तो इस तरीके से हो जाएगा। ये लूंगी, ये स्टाइल होगा, यहाँ पे ये लेंगे, ये स्टाइल होगा। अगर लॉक खोल दिया आपने
तो 6 डालने पे इधर या जो भी अमाउंट डालने पे सिर्फ वही कॉर्नर जाएंगे जहां आप अमाउंट डाल रहे हैं। अब अगर आपको इसको स्केल करना है तो आपको पिक टूल लेना है और आपको इसे स्केल करना है। शिफ्ट के साथ स्केल होगा ये इक्वली, वरना ऐसे जाएगा। कंट्रोल जेड नॉर्मल ही चलेगा जैसे चलता है सारे सॉफ्टवेयर्स में हमारे। अगर आपको रोटेट करना है तो आपको पिक टूल ही लेना है, एक बार क्लिक करना है, रोटेशन के ऑप्शन आ जाएंगे। 1 और 2 बार क्लिक करोगे तो स्केलिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। एक बार क्लिक करने पे रोटेशन और 1 और 2 दोबारा क्लिक करने पे स्केलिंग के ऑप्शन। यहां से आप रोटेट कर सकते हो इसको। एंकर पॉइंट सेंटर में है तो सेंटर से रोटेट हो रहा है, साइड पे रखेंगे तो आपका ये साइड से ही रोटेट होगा, इस तरीके से। शिफ्ट से इक्वली क्लिक रोटेशन। अच्छा, यहां से तो आपका साइडों से सब रोटेट होता है, बट जो मिडल में आपके पास पॉइंट आता है उससे आप इस तरीके से इसको ले जा सकते हो। ये कॉपी करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए, कंट्रोल डी से, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। या कहीं पे मूव करके कॉपी करनी है तो आप राइट प्रेस करके इसको मूव करिए, जहां छोड़ेंगे वहां कॉपी का ऑप्शन दे देगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल डी या राइट प्रेस से छोड़ोगे तो कॉपी हो जाएगी। दूसरा, आपके कीबोर्ड के अंदर एक प्लस होता है, आपका इधर वाला प्लस नहीं जो साइड में कीबोर्ड में होता है, ये वाला प्लस नहीं, इधर की तरफ आपके कंप्यूटर के अंदर एक प्लस का साइन होता है। अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो भी कॉपी हो जाएगी, ओनली वहां का प्लस प्रेस करने पे। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर्स कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी कॉपी ले ली है, मेरा ये ब्लू वाला ऊपर है, या एक और मैंने कॉपी ले ली है, मेरा ये रेड वाला ऊपर है, मुझे रेड वाले को सबसे पीछे रखना है। तो यहाँ लेयर्स होती हैं बट अलग तरीके की होती हैं, वो हम अभी यूज नहीं करेंगे, हम ऑर्डर से काम करेंगे। आप राइट क्लिक करेंगे, आएगा ऑर्डर, सेंड इट टू बैक ऑफ पेज, कंट्रोल एंड इसका शॉर्टकट है। इससे क्या होगा, सबसे पीछे चला जाएगा। फिर राइट क्लिक, ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ पेज, सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर राइट क्लिक, ऑर्डर बैक 1 मतलब एक के पीछे, राइट क्लिक ऑर्डर फॉरवर्ड 1 मतलब एक के ऊपर। अब ये बीच वाले को भी हम करना चाहते हैं। यहाँ अगर आपको दिया इन फ्रंट ऑफ, क्लिक करते ही एरो आएगा जी किसके ऊपर रखना है आपको, इसके ऊपर क्लिक। ऐसे ही आप राइट क्लिक, ऑर्डर बिहाइंड, किसके पीछे करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इसे आगे पीछे करेंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जैसे हमने एक बॉक्स बनाया है यहाँ पे पेज के बराबर, अब हम इसे सिर्फ एकदम हमारा या इधर उधर है या छोटा है या जो भी है, हम इसे बिल्कुल पेज पे सेट करना चाहते हैं। तो पेज पे किसी भी ऑब्जेक्ट को लाने का शॉर्टकट होता है पी। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, पी प्रेस करिए, बिल्कुल सेंटर में आएगा पेज पे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए एक शेप है इस तरीके से, पिक टूल ले लेते हैं, माउस को प्रेस करके रखोगे जो और भी टूल है वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास इस तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे ये। अब आप देखेंगे यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व, या किसी भी चीज किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, राइट प्रेस करेंगे और इसे कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे तो क्या होगा, ये कर्व्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर अभी मैं आपको यहाँ पे एक शेप टूल समझा रही हूँ, हमने यहाँ शेप टूल लिया, आप अगर इस तरीके से चलाएंगे तो ये ऐसे आता है। मैं आपको बॉक्स पे दिखा देती हूँ, मैंने ये बनाया, शेप टूल लिया, अभी मैं ऐसे कर रही हूँ तो राउंड हो गया, मुझे यहाँ से करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं ये ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, जो भी ले रही हूँ, इस तरीके से ये राउंड हो रहा है। बट अगर मैंने इसे राइट प्रेस करके कर दिया कन्वर्ट टू कर्व या कंट्रोल क्यू, तो इसमें इस तरीके के पॉइंट्स आ जाएंगे जिससे हम इसे एडिट कर सकते हैं।
आप किसी भी शेप को ऐसे कर सकते हैं, राइट प्रेस, कन्वर्ट टू कर्व, शेप टूल, एरो से इधर उधर, हार्ड करना है, राउंड हो रहा है इधर से कर दिया, ये भी राउंड हो रहा है ऐसे करना है, ऐसे हो गया, आपकी शेप कन्वर्ट हो गई। प्लस माइनस सारे ऑप्शन आएंगे। मैं यहाँ से शेप टूल समझा रही हूँ, मैंने ये लिया, शेप टूल लिया, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, मैं इसे इधर मूव कर सकती हूँ, चाहूं तो इसे राउंड कर सकती हूँ, यहाँ से कंट्रोल Z कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को सेलेक्ट करके माइनस कर सकती हूँ। यहाँ पे जब आएंगे एस टाइप बनाएगा आपका, डबल क्लिक करोगे पॉइंट ऐड हो जाएगा, सिंगल क्लिक करेंगे पॉइंट ऐड होके, यहाँ से आप ये वाला कर्व वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये शेप टूल यूज कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट भी बता देती हूँ, हम टेक्स्ट टूल लेंगे, क्लिक करेंगे, हम जो भी लिखना चाहें, एंटर आ गया, कंट्रोल A से सब सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे इस तरीके से, या फिर ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो सब, खुद से भी अमाउंट डाल सकते हैं हम यहाँ पे। ये फॉन्ट के स्टाइल आ रहे हैं अलग अलग। अगर मैं शेप टूल लेती हूँ अभी टेक्स्ट के अंदर, तो ये इस तरीके से ऑप्शन देगा जिसे हम ट्रैकिंग बोलते हैं, ट्रैकिंग, पूरे हमारे अल्फा इसमें आपकी गैपिंग हो जाएगी वर्ड में। और इस तरीके का ऑप्शन आएगा जिसे हम लीडिंग बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। और अगर इस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, देखिएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये होता है आपका जैसे सुपर स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट, ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे इसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको ये कर दिया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो ऐसे चेंज हो जाएंगे। अगर मैं टेक्स्ट को भी चाहूँ तो कन्वर्ट टू कर्व कर सकती हूँ राइट क्लिक करके। अब शेप टूल लूंगी तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा मेरा। हम इससे भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन, जैसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, ये इटैलिक के अंडरलाइन है, इसे बोल्ड कर लेते हैं। आप चाहे तो शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हैं। इसे राइट प्रेस करती हूँ, कन्वर्ट टू कर्व, शेप टूल। अब देखिए मैं इनको शेप्स को ये पॉइंट को सेलेक्ट करके ऊपर कर देती हूँ, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा जाएगा ये। तो इस तरीके से हम शेप टूल का यूज करते हैं। आज मैंने सिर्फ बेसिक समझाया है, अभी इतना ही करेंगे, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।